लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद अब देश की सभी राजनीतिक पार्टियों की नज़र विधानसभा चुनाव पर टिकी हुई है। इस बार जिस तरीके से लोकसभा में बीजेपी की सीटें कम हुई हैं, इसका सीधा प्रभाव कहीं ना कहीं हो रहे इस विधानसभा उपचुनाव में देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के भीतर सीट बंटवारे को लेकर जिस प्रकार से खींचतान लगी हुई है, ये कहीं ना कहीं इस बात की ओर इशारा करती हैं कि बीजेपी में कुछ ठीक नहीं चल रहा। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में सिर्फ 33 सीटों पर ही सिमट गई। यूपी में भारतीय जनता पार्टी के लिए ये चुनावी परिणाम किसी हार से कम नहीं माना जा सकता, क्योंकि साल 2019 में इस पार्टी को सिर्फ यूपी में ही 62 सीटें मिली थी। इस बार भी बीजेपी ने चुनाव जीतने के लिए खूब माहौल बनाया था, लेकिन इसका माहौल इस पर ही उल्टा पड़ गया। नमस्कार, मैं शशि और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। इसमें से 9 सीटें लोकसभा चुनाव लड़ने वाले विभिन्न दलों के विधायकों के सांसद बनने के चलते खाली हुई है। वहीं कानपुर की सीमा मऊ सीट सपा विधायक इरफान सोलंकी के सजा याफ्ता होने के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द होने के चलते खाली हुई है। इसे लेकर राजनीतिक पार्टियों की हलचल बढ़ गई है। सभी दल साम दाम दंड भेद के हथकंडे अपनाकर उपचुनाव की 10 सीटें जीतना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी आरएलडी 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ा करना चाहती है और वहीं निषाद पार्टी मिर्जापुर की मांझवा सीट को अपने पास रखना चाहती है, क्योंकि यहां से 2022 में उनके ही उम्मीदवार विनोद कुमार बिंद जीते थे, जो अब भदोही से सांसद हैं। आरएलडी विधायक चंदन चौहान के सांसद बनने के कारण मीरापुर विधानसभा सीट खाली हुई है। इसके लिए एनडीए में सीट बंटवारे के तहत मीरापुर रालौद के खाते में जाने की पूरी उम्मीद है। इसके अलावा जयंत चौधरी की पार्टी 2 सीटें चाहती हैं। आपको बता दें कि आरएलडी के राष्ट्रीय सचिव अनुपम मिश्रा ने कहा है कि अलीगढ़ के खैर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र और गाजियाबाद सदर सीट पर उनकी पार्टी का कैंडिडेट होने पर एनडीए की जीत की ज्यादा संभावना है। दरअसल खैर जाट ब्राह्मण बाहुल्य सीट है। यहाँ करीब 1,15,000 जाट और 60,000 से अधिक ब्राह्मण मतदाता हैं। हालांकि 2017 और 2022 में बीजेपी के अनूप प्रधान वाल्मीकि यहाँ से 2 बार लगातार जीते हैं, लेकिन इस बार सपा कांग्रेस गठबंधन और अखिलेश यादव के पीडीए कार्ड को ध्यान में रखते हुए भाजपा यह सीट रालौद को देने पर विचार कर सकती है, जिससे जाट वोटों के बंटने की संभावना लगभग समाप्त हो जाए। इसी तरह गाजियाबाद सदर सीट भी ब्राह्मण बाहुल्य है और यहाँ जाट और राजपूत मतदाताओं की भी अच्छी संख्या है। इसके अलावा वैश्य वोटर भी निर्णायक भूमिका निभाते हैं। पिछले 3 विधानसभा चुनाव 2012, 2017 और 2022 में यह सीट बीजेपी ने जीती थी। यहाँ ब्राह्मणों के साथ जाट और राजपूत मतदाताओं को एकजुट रखने के लिए रालौद चाहती है कि बीजेपी उपचुनाव में उसे यहाँ से अपना उम्मीदवार उतारने दे। अनुपम मिश्रा ने बताया कि आरएलडी अपना विस्तार कर रही है, जिसके चलते संगठन बदलाव भी किए जाएंगे। हमारे ऐसे कार्यकर्ता जो निष्क्रिय हैं या किसी दूसरे दल में चले गए हैं, उनसे संपर्क साधा जाएगा। उनकी फिर से राष्ट्रीय लोक दल में वापसी कराने के पूरे प्रयास किए जाएंगे। इससे पार्टी को मजबूती मिलेगी। अनुपम मिश्रा के मुताबिक अध्यक्ष जयंत चौधरी अपने दादा चौधरी चरण सिंह के आजमाए फॉर्मूले को धार देने के लिए नए सिरे से काम कर रहे हैं। साथ ही रालौद अनुसूचित और अगड़ा समाज के गुर्जर और राजपूत समुदाय को अपने साथ जोड़ने के लिए और अधिक काम करेगी। अब देखना यह होगा कि इस विधानसभा उपचुनाव में खींचतान के बीच कौन सी पार्टी कितनी सीटें लाती हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।